हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सजल स्टडी पॉइंट एसएसमी में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.6। इसमें दिया हो क्या, कह रहा है यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक x तथा y दिए समीकरणों के द्वारा एक दूसरे से प्राचालिक रूप में, अब यहाँ पे एक शब्द दिया है प्राचालिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। अब ये प्राचल है क्या, तो ये समझते हैं हम लोग। प्राचल क्या है, यहां पे देखिएगा दिया है कि x तथा y ये दो समीकरण दिया रहेगा। इसमें क्या रहेगा, x बराबर दिया रहेगा कुछ और फिर y बराबर कुछ दिया रहेगा, और उसमें x और y का जो मान दिया रहेगा उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राचल। तो ये प्राचल प्रायः आपको या तो t के रूप में या फिर थीटा के रूप में दिया रहता है। किस रूप में दिया रहेगा, या तो t के रूप में रहेगा या फिर थीटा के रूप में दिया रहेगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, ये देखिए ये t है और यहाँ पर भी क्या है, t है। तो इस दोनों समीकरण में प्राचल हमारा क्या है, t है। तो जो प्राचल दिया रहता है हम उसी के सापेक्ष पहले अवकलन ज्ञात करते हैं। हम क्या करते हैं, प्राचल के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते हैं और उसके बाद हम dy बाई dx का मान निकालते हैं। अब ये देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए जैसे हमको इसको निकालना है तो हम निकालेंगे dx बाई dt, हम निकालेंगे क्या निकालेंगे, dx बाई dt। इसका हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, ठीक है। और इसका भी अवकलन हम किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। तो इसमें हम निकालेंगे dy बाई dt, निकालेंगे क्या करेंगे, dy बाई dt। अब चूंकि हमें निकालना है dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये y वाला ऊपर लिखते हैं dy बाई dt और फिर ये x वाला उसके नीचे लिखते हैं dx बाई dt लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, तो dt से dt आपका कैंसिल अगर हो जाता तो क्या बनेगा, dy बाई dt बने, dy बाई dx बनेगा ना। dt से अगर dt अगर कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, dy बाई dx बनेगा। तो हमें क्या करना होगा, dy बाई dx निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, तो dx बाई dt निकालेंगे हम, फिर dy बाई dt निकालेंगे और dy बाई dt में dx बाई dt से हम भाग कर देंगे तो हमारा dy बाई dx निकल जाएगा। समझ में आया। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, dx बाई dt निकालना होगा, t के सापेक्ष अवकलन करना होगा और इस t को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्राचल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राचल, ठीक है। और यहां पर भी हम क्या करेंगे, dy बाई dt निकालेंगे और dy बाई dt में dx बाई dt से अगर हम भाग कर दें तो हमारा dy बाई dx निकल जाएगा। कभी कभी थीटा के रूप में देता है, यहाँ पे जैसे दे दिया x बराबर 2 sin थीटा दे दिया सपोर्टेड, और y बराबर दे दिया 2 cos थीटा। तो यहाँ पे प्राचल क्या होगा, यहाँ पे चूंकि थीटा दोनों में कॉमन है, क्या है, थीटा कॉमन है, तो यहाँ पे प्राचल क्या होगा, थीटा होगा। और यहाँ पे जो हम निकालेंगे dx बाई डी थीटा निकालेंगे, ये इसके लिए, और फिर इसके लिए क्या निकालेंगे, dy बाई डी थीटा निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, dy बाई डी थीटा और पहले के लिए dx बाई डी थीटा, और उसके बाद dy बाई डी थीटा में हम dx बाई डी थीटा से अगर हम भाग कर दें तो हमारा dy बाई dx निकल जाएगा। समझ में आया। तो अब देखिए क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा है, x बराबर 2at स्क्वायर और y बराबर दिया है 8t के पावर 4। तो यहाँ पे प्राचल क्या होगा, t, दोनों में क्या है, t है। लिखेंगे यहां प्राचल t है, इसलिए t के सापेक्ष
अवकलन करेंगे अवकलन करने पर। अब यहां देखिए, तो पहला है लिखेंगे, चूंकि x बराबर क्या है 2a/t², तो dx बाई dt हम निकालेंगे, dx बाई dt निकालेंगे क्योंकि प्राचल क्या है t है, तो यहाँ पे क्या होगा dt तो रहेगा ही, और यहाँ पे 2a/t² रहेगा। ठीक है इसका। अब यहाँ पे देखिए 2a कांस्टेंट है, तो 2a को हम बाहर कर देते हैं, है ना। अब फिर डिफरेंशिएट हम करेंगे किसका, t² का, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे dx बाई dt तो रहेगा ही, अब यहाँ 2a इंटू, अब t² का डिफरेंशिएट हम करेंगे क्या, तो ये आगे आता है, तो ये आगे आ गया, और इसका पावर एक घट जाता है, तो पावर घटेगा तो क्या बचेगा t। ठीक है, ये हो गया, यानी कि 2 2 जा कितना 4a/t हो गया इसका dx बाई dt। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dt निकालेंगे, लेकिन चूंकि y बराबर कितना है a/t के पावर 4, तो dy बाई dt निकालेंगे, तो कितना डिफरेंशिएट करना है हमें t के सापेक्ष, तो ये a रहेगा और t के पावर 4। अब यहाँ a कांस्टेंट है, तो a को हम बाहर निकालते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं किसको, t के पावर 4 को। ठीक है, अब ये dy बाई dt तो रहेगा ही, डिफरेंशिएट जब हम करेंगे इसको, तो ये a तो रहेगा ही, और इसमें 4 आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाता है, पावर एक क्या होगा कम, तो t के पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 4a/t³ हो गया। ये हो गया dy बाई dx का, सॉरी dy बाई dt का। अब हमें निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है, dy बाई dx। अब लिखेंगे चूंकि dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई dt अब बट्टा dx बाई dt। अब dy बाई dt का मान कितना है, रख दीजिए, dy बाई dt का मान है 4a/t³, इधर कितना है 4a/t, तो 4 से 4 a से a और t से कटेंगे तो ये क्या हो जाएगा t² हो जाएगा। क्या हो जाएगा t², तो हमारा dy बाई dx कितना आ गया t²। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी प्राचल दिया है उसके सापेक्ष हम अवकलन करके dy बाई dx का मान हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा, तो यहाँ पे प्राचल क्या होगा थीटा, क्या होगा प्राचल थीटा होगा। तो लिखें यहां प्राचल थीटा है, इसलिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो dx बाई डी थीटा अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी थीटा रहेगा, x के जगह पे क्या है a cos थीटा है, क्या है a cos थीटा। अब यहाँ पे a तो कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, और फिर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं किसको cos थीटा को, तो a तो रहेगा ही, और cos थीटा का डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये dx बाई डी थीटा हमारा निकलते जाएगा, dx बाई डी थीटा हमारा कितना हो गया, तो माइनस a साइन थीटा। ये हो गया हमारा dx बाई डी थीटा। अब हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा, तो देखिए चूंकि y बराबर क्या दिया है b cos थीटा, तो dy बाई डी थीटा, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करना है हमको y की जगह b cos थीटा, b कांस्टेंट है b को बाहर कीजिए, और फिर cos थीटा को डिफरेंशिएट कर दीजिए, cos थीटा को डिफरेंशिएट करना है तो b तो बाहर रहेगा ही, अब cos थीटा फिर डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा।
तो माइनस बी साइन थीटा आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा का मान हमारा ये निकल गया। डी वाई बाई डी थीटा का मान कितना आ गया? माइनस बी साइन थीटा। अब हमको निकालना क्या है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। लिखेंगे चूंकि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है? डी वाई बाई डी थीटा बटा डी एक्स बाई डी थीटा। अब यहाँ पे डी वाई का मान कितना है? तो माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा। और डी एक्स का मान कितना है? डी एक्स बाई डी थीटा का माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आ गया? तो बी बाई ए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x बराबर साइन टी और y बराबर दिया है cos 2t। तो यहाँ पे क्या है? प्राचल क्या है? t है। प्राचल क्या है? t। देखिए यहां प्राचल t है, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे dx बाई dt, d बाई dt रहेगा, x की जगह पे क्या है? साइन t। ठीक है, अब यहाँ dx बाई dt। अब ध्यान से देखिएगा, साइन t का क्या होता है? cos t हो जाता है। साइन t का क्या हो जाएगा? cos t। तो यहाँ पे हो गया cos t हो गया, कोई दिक्कत? अब हम निकालेंगे y के लिए। लेकिन चूंकि y बराबर कितना है? cos 2t, तो dy बाई dt निकालेंगे। तो d बाई dt cos 2t ये रहेगा। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, dy बाई dt हमको निकालना है। cos का क्या होता है? cos का होता है साइन। तो cos 2t के लिए हो जाएगा साइन 2t, और सॉरी माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t। ध्यान से देखिएगा, cos t का क्या होगा? माइनस साइन t। तो cos t के हो गया माइनस साइन, और 2t दिया है तो 2t हो गया। अब फिर cos का तो निकल गया, अब 2t के लिए निकालेंगे। तो 2t के लिए क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। 2t का डिफरेंशिएट क्या होगा? केवल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया आपका dy बाई dt होगा कितना? 2 आगे आएगा, तो माइनस 2 साइन 2t। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो आया है केवल t आया है, और इसमें क्या आ रहा है? 2t आ रहा है। तो 2t को हम चेंज कर दें। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, लिख देते हैं यहां पे, नहीं याद हो तो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 2t को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, dy बाई dt बराबर कितना होगा? माइनस 2, और साइन 2t के लिए क्या लिखेंगे? 2 साइन t इंटू कॉस t। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 2 दूना 4, माइनस 4 साइन t इंटू कॉस t। ठीक है, तो dy बाई dt का मान ये हो गया। अब हमें निकालना है क्या है? dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dt बट्टा dx बाई dt। अब यहाँ पे देखिए, हमें t के रूप में इसलिए चेंज किया ताकि cos t से हमारा cos t आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका मान है कितना? यहाँ पे लिखते हैं माइनस 4 साइन t इंटू कॉस t। अब बट्टा में क्या है? ये cos t हो जाएगा। तो cos t से cos t कैंसिल, तो माइनस 4 साइन t। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में दिया हुआ x बराबर 4t और y बराबर 4/t। अब यहां भी प्राचल क्या है? t है। क्या है? t है। तो लिखिए यहां
प्राचल t है, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करना है तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। dx बाई dt होगा हमारा, तो d बाई dt रहेगा, इस x के पे क्या है 4t। अब यहां ध्यान से देखिएगा, dx बाई dt हमको निकालना ही है, 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 कांस्टेंट है तो क्या हो गया, 4 बाहर हो गया। अब हम t का निकालेंगे, t का, तो t का कितना है 1, ये 4 हो गया, इंटू t का हो गया है 1, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि हमारा dx बाई dt हमारा कितना आ गया 4। अब हमें निकालना क्या है, dy बाई dt निकालना है, तो लिखिए चूंकि y बराबर कितना है 4 बट्टा t, तो dy बाई dt हम निकालेंगे तो क्या होगा, dy बाई dt, तो 4 बाई t ये है और यहाँ पे t रहेगा। इसके सापेक्ष हमको अवकलन करना है, t के सापेक्ष। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 को हम बाहर करते हैं तो हमारा बचेगा क्या, 1 बाई टी बचेगा, तो 1 बाई टी। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये तो 4 तो रहेगा ही, इंटू अब 1 बाई टी का डिफरेंशिएट क्या होता है, -1 बटा टी स्क्वायर, -1 बाई टी स्क्वायर, ये होता है डिफरेंशिएट किसका, 1 बाई टी का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी टी कितना हो जाएगा आपका, -4 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, -4 बाई टी स्क्वायर हो गया। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है dy बाई dx निकालना है, तो लिखिए चूंकि dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, तो dy बाई dt बट्टा dx बाई dt। अब dy बाई dt का मान -4 बाई टी स्क्वायर, -4 बाई टी स्क्वायर, और इसका मान कितना है, dx बाई dt का मान 4 बट्टा में 1 ले सकते हैं हम। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -4 इंटू 1 बट्टा में कितना, देखिए ऊपर नीचे ऊपर होता है और बीचे बीचे नीचे हो जाता है, तो 4 टी स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आया -1 अब बट्टा में ये टी स्क्वायर, ठीक है। तो dy बाई dx का मान हमारा कितना आ गया, dy बाई dx होगा -1 बट्टा टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में दिया है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर दिया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब यहाँ पे क्या है, प्राचल के रूप में क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा है, तो लिखेंगे यहाँ प्राचल थीटा है, इसलिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए dx बाई डी थीटा बराबर क्या होगा, d बाई डी थीटा रहेगा ही, और x के जगह पे ये ना है, तो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों का हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा d cos थीटा, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, फिर माइनस है, माइनस देंगे, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, cos 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ देखिएगा cos थीटा का तो माइनस sin थीटा होता है, ये हो गया, फिर माइनस दे माइनस लिखेंगे, फिर cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस sin 2 थीटा, अब फिर 2 थीटा का करेंगे तो कितना होगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, माइनस sin थीटा, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
अब यहाँ पे 2 आ गया तो 2 sin 2 थीटा। अब 2 sin 2 थीटा गायब कर देते हैं, इसको पीछे कर देते हैं तो dx बाई डी थीटा का मान कितना हो जाएगा 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ये हो गया हमारा dx बाई डी थीटा का मान। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है dy बाई डी थीटा। क्या निकालना है dy बाई डी थीटा निकालना है। तो लिखें चूंकि y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, तो dy बाई डी थीटा बराबर कितना होगा डी थीटा तो रहेगा ही, यहाँ पे sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ठीक है, हम अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, तो कितना होगा डी sin थीटा बटा डी थीटा, अब माइनस हो जाएगा डी sin 2 थीटा बाई डी थीटा। अब sin थीटा कितना होता है आप जानते हैं cos थीटा होता है, ये माइनस है तो माइनस रहेगा sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, अब फिर 2 थीटा का करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा, कितना होगा 2। अब ये हो गया आपका कितना dy बाई डी थीटा पर कितना हो जाएगा तो cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस ये 2 रहेगा और यहाँ पे cos 2 थीटा। ये हो गया हमारा dy बाई डी थीटा का मान। अब हमको निकालना क्या है dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है dy बाई dx, तब इससे उसको भाग कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लिखें चूंकि dy बाई dx बराबर कितना dy बाई डी थीटा बटा dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का मान कितना है, यही ना है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा बटा 2 sin 2 थीटा 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। हाँ, आपके मन में आया होगा क्वेश्चन कि sin 2 थीटा को तो हम तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने से कोई फायदा होगा नहीं। अगर यहाँ पे माइनस नहीं रहता, गुणा में रहता, तो हम तोड़ कर कटा लेते cos थीटा से, लेकिन यहाँ पे तोड़ने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हम इसको तोड़े नहीं है, जैसा है वैसे ही छोड़ दिए हैं। तो ये हमारा हो गया आपका आंसर। ठीक है, dy। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर दिया है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है थीटा प्राचल है, प्राचल क्या है थीटा, तो लिखेंगे यहाँ प्राचल थीटा है, इसलिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या हो जाएगा x dx बाई डी थीटा। यहाँ पे क्या रहेगा d बाई डी थीटा रहेगा ही, x की जगह पे क्या है a, यहाँ पे थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ देखिएगा चूंकि ये तो कांस्टेंट है तो a को बाहर निकाल देते हैं और फिर डिफरेंशिएट करना है किसको तो थीटा और माइनस साइन थीटा को। अब ध्यान से देखिएगा ये तो कांस्टेंट है रहेगा, थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1, माइनस है तो माइनस रहेगा, और साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि हो गया आपका कितना dx बाई डी थीटा का मान हो गया a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है y के लिए निकालना है, तो लिखें चूंकि y बराबर क्या है तो a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकालेंगे। अब यहां पे देखिएगा dy बाई डी थीटा हमको निकालना है, तो क्या होगा ये डिफरेंशिएट हमको करना है ना थीटा का सापेक्ष,
तो ए तो आपका जैसे है वैसे रहेगा, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा भी लिख देते हैं। अब ए कांस्टेंट है तो ए को हम बाहर निकाल दिए, ठीक है, और डिफरेंशिएट किसको करना है, थीटा के सापेक्ष, तो 1 प्लस कॉस थीटा को। अब यहाँ ए तो रहेगा इंटू 1 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, क्या होगा 0, प्लस दिया है प्लस लिखिए, अब कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये ए रहेगा, अब देखिए ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये माइनस साइन थीटा है तो फिर हम क्या करें माइनस साइन थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस ए साइन थीटा, ये हो गया हमारा। अब हमको निकालना क्या है, ये dy बाई डी एक्स का मान, dy बाई डी टी का मान था, सॉरी dy बाई डी थीटा का मान हमारा आ गया इतना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा dy बाई डी एक्स का मान, तो dy बाई डी थीटा बटा डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, dy बाई डी एक्स का, तो dy बाई डी एक्स का देखिएगा dy बाई डी थीटा का मान कितना है हमारा माइनस ए साइन थीटा आया है, माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। और dx बाई डी थीटा का मान कितना आया है, तो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये a से तो a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा माइनस साइन थीटा, इधर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब दो फार्मूला आपको लिखाया था जिसको हम गोल्डन फार्मूला के नाम से कहते हैं, गोल्डन फार्मूला, क्योंकि इसका यूज इतना ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता है। क्या क्या है ये, तो साइन थीटा का फार्मूला, साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस ये कॉस थीटा का, तो होता है कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है वो भी बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका कौन सा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का, इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो ये तीन फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा इसका यूज होता है, इसलिए इसको गोल्डन फार्मूला हम बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स का मान हमारा आया है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, साइन थीटा का मान कितना है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस, सॉरी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल। अब देखिए साइन थीटा बाई 2 से ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में से कटेगा तो कितना बचेगा, साइन थीटा बाई 2 बचेगा। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा बाई 2 बटा साइन थीटा बाई 2 क्या बचेगा, हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, ये माइनस है तो माइनस रहेगा ही, यही हो गया हमारा आंसर। dy बाई डी एक्स का मान कितना आ गया, माइनस कॉट थीटा बाई 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।